नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हरा दिया है। सुनील सोनी को कुल 89,220 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में 43,053 वोट पड़े हैं। महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी भाजपा को लीड मिली। बीजेपी में जहां जश्न का माहौल है, वहीं कांग्रेस भवन में सन्नाटा है। चलिए पहले सुन लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी क्या कह रहे हैं, फिर सीएम और सांसद की भी बातें सुनेंगे। और हम लोग मिलकर पहले भी काम किए थे, आने वाले समय में भी काम करेंगे। जनता के विश्वास पे हम लोग खरा उतरेंगे, विकास करेंगे। मोदी जी की योजना, विष्णुदेव साय जी की योजना, मोदी की गारंटी और बृजमोहन जी, हम दोनों जन मिलकर जो है तेजी से विकास करेंगे। कांग्रेस का काम है भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, समस्या पैदा करके राजनीति करना। बीजेपी जो कथनी और करनी में अंतर नहीं है, हम समस्या का समाधान करके राजनीति करते हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता है। क्या लगता है? शायद जनता के मूड के और जनता के वोटिंग पैटर्न को समझने हमारी गलती हुई और जो हुआ, लेकिन लोकतंत्र जनता का जनादेश रहता है। जनता जो करती है मानने से है। प्राय सुनील सोनी जी को बधाई है, जनता ने जिताया है। चुनाव में हार लगी रहती है, जीतता है हारता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे। 40,000 लोगों ने मुझे मत दिया है, तो मैं जनता के बीच मौजूद रहूं। और 2 विधायक की बात जो कही गई है, तो मैं प्रयास करूंगा दोनों विधायक जो है 19 वार्डों में 254 बूथों में सक्रिय रूप से इतने सारे लोगों ने मत दिया है, तो उनके बीच अपना काम करते रहे और मैं भी उनके बीच मौजूद रहूंगा, उनको याद दिलाने के लिए कि आपने वादा किया 2 विधायक मिलेंगे। जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया उसको 36वें साल में भी बनाए रखा। और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे, उनको धूल चटा दी और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया और विष्णुदेव सरकार जी के काम को जनता ने मोहर लगाया है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहां पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। तो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है और यहाँ आकाश शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सुनील सोनी विजयी प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उन्होंने जीत दर्ज की है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली कि ये बीजेपी का गढ़ है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये बात कही। हालांकि उन्हीं की ये सीट थी, सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हुए हैं और पुनः यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। रितेश मोहरे जी, प्रवक्ता बीजेपी, और रुपेश दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। पहले तो जीत की बधाई रितेश मोहरे जी।
कि आपने एक बार फिर रायपुर दक्षिण की सीट अपने खाते में डाल लिया। हालांकि प्रयास जो है कांग्रेस ने भी किया था। एक चीज, जब अभी पोस्टल बैलेट ही नहीं खुले थे उससे पहले आकाश शर्मा जी का बयान आया था, जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे थे और सभी प्रत्याशी जीत के प्रति आश्वस्त दिखते हैं काउंटिंग से पहले, लेकिन जीत का सेहरा किसी एक ही के माथे चढ़ता है। रुपेश दुबे जी, उन्होंने एक बात कही थी, बात ये थी कि निष्क्रियता बनाम सक्रियता का ये चुनाव है, यानी कि सीधे जो सक्रिय है वो चुनाव जीतेगा और जो निष्क्रिय है वो हारेगा। तो क्या हम मान लें कि कांग्रेस, आकाश शर्मा, दुबे जी सवाल आपसे, आप लोग वहां निष्क्रिय थे? जी देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी, जिस प्रकार से रायपुर दक्षिण की जनता ने अपना जनादेश है के रूप में हुए, तो निश्चित रूप से उनको हम सब बधाई देते हैं। और तो इस जनादेश के बाद ये स्पष्ट करनी चाहिए ये जीत भाजपा की है या बृजमोहन अग्रवाल जी की। जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते रहे कि आप एक नहीं 2 विधायक चुन रहे हैं और लगातार घमासान रूप से वो चुनाव में मैदान में रहे। सभी चैनलों ने, सभी पत्रकार साथियों ने चुनाव के दरमियान कवरेज के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकारा था कि चुनाव में मजबूत टक्कर है, एक तरफा चुनाव नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जनादेश आया है, निश्चित रूप से यह समीक्षा का विषय है। और रायपुर दक्षिण की सीट रायपुर भाजपा के लिए परंपरागत सीट रही है। और बात रही निष्क्रियता और सक्रियता की, तो देखिए जिस प्रकार से सुनील सोनी जी सांसद रहे और सांसद रहने के बाद भाजपा ने उनकी टिकट को काटी, तो निश्चित रूप से वो सक्रिय नहीं रहे होंगे, इसलिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उनकी टिकट काट करके बृजमोहन अग्रवाल जी को प्रत्याशी बनाया। अब उनकी सक्रियता बात ठीक है, रायपुर की दक्षिण की जनता ने उन्हें चुनाव में अपना जनादेश दिया है, वो चुनाव जीत चुके हैं। अब वो 5 साल तक कितने सक्रियता से कार्य करते हैं, ये सब हम सबको देखना पड़ेगा। और वहीं चुनाव के दरमियान भाजपाइयों के से खेमे से भी ये बातें सामने आती थी कि लगातार एक ही व्यक्ति को महापौर पर टिकट दिया जा रहा है, एक ही व्यक्ति को सांसद बनाया जा रहा है, एक ही व्यक्ति को आरडीए का अध्यक्ष बनाया गया है। तो निश्चित रूप से जो नए वहां भाजपा के जो नए चेहरे थे उन पर, उनके हितों पर कुठाराघात होता था, उन्हें मौका नहीं मिलता था। और वहीं कांग्रेस ने युवा नेतृत्व को, आकाश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। दीपक बैद जी के कुशल नेतृत्व रहा, चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, सभी ने समग्र रूप से कार्य में काम किया। लेकिन परिणाम हमारे विपरीत आया है, निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है। और लेकिन हमें हार से हताश नहीं होना है और जनता के लिए निरंतर सतत कार्य करते रहना है। जी बिल्कुल, और कार्य होना भी चाहिए, जनता के लिए सतत कार्य होना चाहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़े देर में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आएंगे हम आपके पास, लेकिन रितेश मोहरे जी से पहले एक सवाल का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। जी। जैसा कि रितेश मोहरे जी, जीत की एक बार फिर आपको बधाई। धन्यवाद। अभी रुपेश दुबे जी ने एक बात कही, और वो बात ये कि जो सक्रियता दिखी, बृजमोहन अग्रवाल जी का इन्होंने नाम लिया। कहने का मतलब ये है कि जो सुनील चौहान जी हैं उतने सक्रिय नहीं हैं, ये तो बृजमोहन अग्रवाल जी की वजह से चुनाव जीते। क्यों दुबे जी, मैं गलत तो नहीं हूं? शायद आपका मतलब यही था। हम साफ कर देते हैं कि सक्रिय जो सुनील सोनी जी सक्रिय नहीं है, सक्रिय जी बृजमोहन अग्रवाल जी थे और इसलिए उन्होंने चुनाव जीता। उनसे ज्यादा सक्रिय जो हैं वो आकाश शर्मा जी थे। तात्पर्य यही था दुबे जी का
क्या आपको लगता है कि वास्तव में बृजमोहन अग्रवाल जी अगर चुनाव में साथ ना देते, नहीं चुनाव प्रचार करते, तो बात कुछ और होती? या बीजेपी का अपना जनाधार है, वहां पर कोई भी जीत जाता? जी रितेश मौर्य। सबसे पहले तो न्यूज खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि रुपेश दुबे जी ने और आपने जो प्रश्न किया है, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार 8 बार के क्षेत्र से विधायक है दक्षिण विधानसभा से। क्योंकि मैं पूरे चुनाव भर के उस प्रक्रिया में शामिल रहा, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का प्रभारी होने का, उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बृजमोहन अग्रवाल जी की सक्रियता और बृजमोहन अग्रवाल जी के जो लोकप्रियता, उसका निश्चित रूप से फायदा जो है माननीय सुनील सोनी जी को मिला है और कार्यकर्ताओं का भी बल बढ़ा है। क्योंकि सुनील सोनी जी 5 साल सांसद रहे और उन्होंने भी अपने महापौर के कार्यकाल में दक्षिण विधानसभा की जितनी भी पार्टी टंकियां है वो सबका विकास किया। बस अंतर यह है कि कांग्रेस ने उनके सिधारीपना का फायदा उठाते हुए उनको निष्क्रियता का एक सर्टिफिकेट देने का प्रयास किया, जो कि जनता ने देखा कि इस भोले भाले सीधे साधे सुनील सोनी को इन्होंने किस प्रकार से लांछन लगाने का प्रयास किया। जबकि आकाश शर्मा पूरे 5 साल कहीं नजारा थे, NSY आयुक्त की राजनीति और सत्ता के गलियारों में वो घूमते नजर आए। तो मुझे लगता है कि जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, 46,167 वोट का जीता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है इसका वो परिणाम निकलेगा। अगर कम वोट से हम जीते तो हम बोल सकते थे कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के केवल आशीर्वाद से हम जीते हैं। ये जनता का ही आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसके कारण ये इतनी बड़ी जीत हुई है। इसलिए कांग्रेस को ये भ्रम अभी तक तोड़ जो लगातार वो आरोप लगा है, मुद्दा भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके कार्यकर्ताओं ने उनको साथ छोड़ा है। मुझे लगता है कि जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जीते हुए प्रत्याशी को बधाई देना भी चाहिए। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, एक प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि इसको प्रदर्शन खड़ा करते हुए आज जो परिणाम आए हैं अपनी स्वयं की समीक्षा करें। और आज जो भारतीय जनता पार्टी 54 की 54 सीट हमारे हाथ में है, इसका सीधा है कि सरकार के कामों से जनता बहुत ज्यादा खुश है। बिल्कुल। हम अब रुख करेंगे नागेंद्र वर्मा जी की तरफ। नागेंद्र वर्मा जी, क्या लगता है आपको कि यह जीत कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए देवेंद्र जी, ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव ने छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में ये साबित कर दिया है जिस तरीके से ताकत कांग्रेस और बीजेपी ने रायपुर साउथ के इस महत्वपूर्ण सीट के लिए लगाई है। इससे ये साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में छत्तीसगढ़ साउथ जो है एक पावर सीट जो होती है, पावर का सेंटर बन चुका है। रायपुर साउथ की सीट को अब कमतर नहीं आंका जा सकता। और जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि ये उनका गढ़ है, यहाँ के वोटर्स जो है वो कमिटेड हैं, तो इस चुनाव में ये फिर साबित हुआ। और इस चुनाव के बारे में अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें भाजपा के विधायक सुनील सोनी की जीत में एक बहुत बड़ा सहयोग कांग्रेस ने किया है। उन्होंने चुनाव में जो ये सिगुफा छेड़ा सक्री बनाम मिस्त्री, ये मुझे लगता है लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि सुनील सोनी जो है उन्होंने चूंकि वो रायपुर दक्षिण के निवासी भी हैं, खुद वोटर भी हैं वो क्षेत्र में, उन्होंने लगातार पार्षद का भी चुनाव जीता है, लंबे समय तक मेयर भी 2 बार रह चुके हैं वो, और कुछ सोच के पार्टी ने उन्हें सांसद भी बनाया था। और ये तमाम बातें जब हम दलील सुनते हैं चैनल्स में कि डेवलपमेंट क्यों रुक गया था पिछली बार, तो कहा जाता है कोविड, लेकिन जब उसी में सवाल उठता है कि सांसदों ने क्या किया, तब वो ये भूल जाते हैं कि उस दौरान कोविड वहां भी था, तो सारी प्रक्रियाएं तो अटक ही रही थी। तो वो जो चीजें हैं लोगों को पसंद नहीं आई। दूसरी चीज मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा, सुनील सोनी जो है वो उनके पिता भी जो थे वो RSS से आते थे और ये भी, और उन्होंने छात्र संघ से अपनी राजनीति शुरू की थी। तो खासतौर पर रायपुर की राजनीति के मर्म को और इसकी बारीकियों को वो बहुत अच्छे से समझते जानते हैं। और व्यक्तिगत रूप से कहें तो वो बहुत शांत स्वभाव के हैं और अपने काम को लेके वो प्रोपेगेंडा प्रचार नहीं करते। काम उनका एक
तरीके से कहिए तो साइलेंट मोड में वो काम करने के आदी हैं, प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं। तो जो उन्हें जानते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने जितने भी काम किए हैं उसका कभी उन्होंने प्रचार नहीं किया। और जब इस चुनाव में ये सुगुफा भी फैलता रहा कि वो निष्क्रिय है, तब भी मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहीं भी इसको लेके कोई ऐसा मुखर नहीं हुआ वो कि मैंने ये किया मैंने वो किया, इस तरीके की बात नहीं की। तो जब वो शांत थे और कांग्रेस इस चीज को लेके जब मुखर थी तो स्वाभाविक रूप से आम जनता जो है वो इन सब चीजों को लेके विश्लेषण करती है। और जिस तरीके से ताकत कांग्रेस ने झोंकी और उस तरीके से उनके संगठन में वो मजबूती नहीं दिखी, वो ईमानदारी अपने कैंडिडेट्स को लेकर नहीं दिखी कि वो एक सक्रिय युवा अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जिस तरीके से उनको ताकत लगानी थी। क्योंकि बार बार जब बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है और उसमें और भी प्रत्याशी थे जिनका हक मार के ये टिकट दी गई है, तो इस चीज को लेके कभी वैसा उन्होंने विरोध नहीं किया, या जो लोग शांत बैठ गए थे उन्होंने भी सामने आके नहीं कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनके पक्ष में एक नकारात्मक स्थिति बनती रही है। और इस चुनाव ने यह भी साबित किया कि रायपुर साउथ में सोशल इंजीनियरिंग भी काम नहीं करती। अगर आपने ये गणित लगाया है कि आपने एक ब्राह्मण प्रत्याशी को दिया और एक बहुत बड़ा यहाँ का सबका ब्राह्मण है और वो वोट करेगा, तो ये भी मुझे लगता है कि इसमें भी एक तरीके से उन्हें परास्त मिली है। तो इन सारी चीजों को देखें। और दूसरी चीज देवेंद्र जी, ये तो स्वाभाविक होता है कि ऐसे उपचुनाव में सामान्यतः जो मतदाता हैं जो विकास को लेके संजीदा हैं और आतुर हैं कि वो चाहते हैं कि विकास की गति रुके नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वो सत्ता के पक्ष में ही अपना सहमति जताते हैं। और परिणाम मुझे लगता है कि हमने आपने सबने ये अनुभव किया है कि उपचुनाव के परिणाम हमेशा सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी के ही पक्ष में आता है। जी चलिए, हम एक बार फिर रुपेश दुबे जी के पास जाना चाहेंगे। एक सवाल है, बहुत ही कम शब्दों में हम जवाब लेना चाहेंगे। एक होती है हार और एक होती है बुरी तरह से हार। आकाश शर्मा जी को 43,053 वोट मिले हैं और अगर ये वोट जो है सुनील सोनी जी के प्राप्त मतों से घटाया जाए तो करीब करीब ये होता है कि 46,000 कुछ वोटों से वो जीत रहे हैं। यानी कि वो जितने वोटों से जीत रहे हैं उतना वोट भी आकाश शर्मा जी को नहीं मिला है। रुपेश दुबे जी, कारण क्या है इतनी बुरी तरह से हारने और इस तरह से हार? काफी सक्रिय रहे हैं जी। चुनाव परिणाम आज आया है। निश्चित रूप से पार्टी शीर्ष नेतृत्व तमाम चुनाव में हमारी हार के परिणाम जो हैं, कारण हैं, उन पर चिंतन मनन करेगी। और जिस प्रकार से वोट मिले हैं या वोट जितने वोटों से जीते हैं, तो लोकतंत्र में हार जीत एक सामान्य प्रक्रिया है। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2 बार का नेतृत्व किए, 4 लाख वोट से जीते थे और उसके बाद वो अभी तीसरे टर्म में उनका नेतृत्व देश को मिला है, वहां पर मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो ये कोई लोकप्रियता का कोई मापदंड नहीं होता। प्रियंका गांधी जी आज वायनाड में 4 लाख वोटों जीती हैं, भाजपा का प्रत्याशी वहां तीसरे स्थान पे आता है। तो ये लोकतंत्र में जनता ने जो जनादेश दिया है उसको अपन दूसरे शब्दों में ना आके जनता का जनादेश सीधे तौर पर स्वीकार करना चाहिए। और यदि हम कहीं चूक कर गए हैं तो उस पर आत्मावलोकन करके उस पुनरावृत्ति को उसको दोहराने की परिकल्पना ना करते हुए हम नए सिरे से काम करने का संकल्प लें। ये जनता का जनादेश हम सबको इंगित करता है। जी रुपेश दुबे जी, आपने बहुत ही सकारात्मक बातें कही हैं, कहीं आरोप नहीं लगाया विपक्ष पे कि सत्ता पक्ष पे कि अगर ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर कुछ। आत्मावलोकन की बात आपने कही और वास्तव में आत्मावलोकन करना चाहिए। अगर इस तरह से
सही अर्थों में इस तरह से अगर जो कांग्रेस करती है तो आगे उसे मात नहीं मिलेगी। रितेश मोहरे जी, आपसे सवाल ये है कि जीत, लगातार जीत, एक के बाद एक जीत इस विधानसभा में आपको मिल रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी का काफ़ी अच्छा जनाधार है और उसका भी एक तरह से कहा जा सकता है कि सहारा बीजेपी ने लिया है। क्या आपको लगता है कि यहां कांग्रेस और आपको विशेष टक्कर दे सकती थी और मजबूती से लड़ सकती थी? जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक संगठनात्मक ढांचा का बड़ा अंतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, एक आम सहमति के तहत हम काम करते हैं, जहां पर किसी विषय को लेकर के बात रखनी हो तो हम फोरम में बात रखते हैं और सब मिलजुल करके काम करते हैं। कोई नाराज होता है तो उसको मना लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो है आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, बहुत अच्छे मेरे मित्र भी है। हमने छात्र राजनीति एक साथ शुरुआत की थी, वो NSY की राजनीति चालू किए थे, मैं विद्यार्थी परिषद चालू किया था, क्योंकि वहां पर एक गुटबाजी का एक हमेशा से एक पैमाना मिला कि उनको मिल गया तो मैं उसको विधायक बना देंगे तो हमारी क्या स्थिति रहेगी, तो उसको लेकर के भी कांग्रेस में लगातार हुआ वो बनी रही, जिसके कारण आकाश शर्मा अकेला पड़ गया पूरे फील्ड में। मुझे लगता है कि इसको लेकर के चाहे आला कमान हो, हाई कमान हो, इनको जितने भी है, इनको खुद को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है। रुपेश दुबे जी जो बात कही बिल्कुल सही गई, क्योंकि जब सामूहिकता से जब चुनाव लड़ा जाता है तो ऐसे परिणाम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के सभी जगहों पे लगा हुआ था, जो सामूहिकता का ही एक परिणाम है, जिसके कारण प्रचंड मतों से विजयी होने का सौभाग्य जो है आज हमें मिला है। मुझे लगता है कि यह एक चुनाव में जीत सबके लिए एक ठीक है कि सामूहिकता से लड़ा हुआ चुनाव ही हमको परिणाम अच्छा दे सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं लड़ता, पार्टी लड़ती है, और जहां पार्टी लड़ती है वहां निश्चित रूप से चुनाव जीतने की सुनिश्चितता तय हो जाती है। जी बिल्कुल, सही बात कह रहे हैं आप। नागेंद्र वर्मा जी, एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहेंगे कि क्या संगठन, कांग्रेस का संगठन एक कारण है कि यहाँ पर संगठन की शिथिलता पाई गई? जैसा कि अभी रितेश मोहरे जी ने कहा कि हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है और कांग्रेस का संगठन उसके अनुरूप सही नहीं है, तो कांग्रेस को संगठन पे ध्यान देना चाहिए, प्रत्याशी पे ध्यान देना चाहिए था, संगठन पे ध्यान देना चाहिए। सभी चुनाव में लगभग देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि नगरीय का चुनाव जो है उसमें ये भूल सुधार ली जाएगी और संगठन जो है उसको मजबूती मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार जब भी प्रत्याशी चयन से लेके हर मुझे लगता है हर चरण में कांग्रेस में तमाम ऐसे असंतोष के स्वर उभरते हैं और उसका एक सटीक जवाब मुझे लगता है कहीं दिखता नहीं है। तो ये चीजें जो है कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक उत्साह जो है उसे खत्म करता है, हतोत्साहित होते चले जाते हैं कार्यकर्ता। तो ये चीजें मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए एक अच्छा संदेश नहीं देती। और जब कभी हम ऐसा लगता भी है कि इससे उलट बीजेपी में कभी इस तरीके का तिजोखा दूसरी पार्टियों से फैलाया जाता है, जैसे इस चुनाव में भी हुआ था कि सुनील सोनी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा था कि बृजमोहन जो है अग्रवाल है उनका कद छोटा कर दिया गया है, उनको सांसद बना के उनको प्रदेश की राजनीति से परे कर दिया गया है, उनको एक तरीके से इनके ऊपर भी निष्क्रिय का छापा लगाया जा रहा था और बृजमोहन अग्रवाल जो है उनको भी कहा जा रहा था कि उन्हें हाशिए में डालने का प्रयास है। लेकिन इस चुनाव ने साबित किया कि ये चीजें जो है वो एक फैलाई हुई बात है और दोनों जो है वो सशक्त हैं और अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक इसके उलट जब कांग्रेस में इस तरीके की कोई चीजें आती है, कोई अन्य पार्टी आरोप लगाती है, तो कांग्रेस उसका एकजुटता से जवाब नहीं दे पाती, उनके सुर इस विषय में एक नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं एक ऐसा आभास होता है कि जो बात कही जा रही है वो सच है। क्योंकि पिछले सरकार में भी हम देखे थे भूपेश बघेल सरकार में कि जब उनमें आपसी फुटअव्वल हो गई थी, तमाम चीजें आ रही थी और नेतृत्व के मुद्दे पे तमाम TS बाबा जी का भी नाम आ रहा था। इस चुनाव में भी प्रत्याशी चयन में जो तमाम चीजों छूट रहे थे, तमाम बातें जो आ रही थी, इसमें भी इसी तरीके की बात थी कि इसमें
कहीं ना कहीं एक पावर गेम है प्रत्याशी के हाथ में। इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं चुनाव में पड़ता है। और बार बार ये जब बातें कही जा रही थी कि रायपुर साउथ जो है वो भाजपा का गढ़ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज को मुझे लगता है कि मानसिक रूप से स्वीकार करती है। तो उनके जो प्रत्याशी हैं सक्रिय होने का, जिनके ऊपर दावा किया जा रहा था, वो बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने अपनी उपस्थिति उस तरीके से नहीं दिखा पाई जिस तरीके से वो लोग चाहते थे। जी बिल्कुल, उस तरह से उपस्थिति नहीं दिखा पाई जिस तरह से लोग चाहते थे। हालांकि कांग्रेस को इस पर मंथन करना होगा, लेकिन समय की अपनी बाध्यताएं हैं, समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो गढ़ बरकरार रह गया। ये गढ़ जो रायपुर दक्षिण का बीजेपी का गढ़ था वो बरकरार रह गया। हालांकि जीत और हार होती रहती है, लेकिन जो कमियां निकल कर के सामने आई हैं, हार के कारण जो सामने आए हैं, उस पर बारीकी से अमल करना चाहिए। हाँ, और भी चिंतन मंथन करके और कारण निकालने चाहिए, उस कमियों को दूर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जिसका गढ़ है वो बना रहेगा। आप भी उस गढ़ में सेंध लगा सकते हैं, किले को धराशायी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की योजनाएं बनानी होंगी। सिर्फ बातों के पर्वत उड़ाने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।